हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में आगे बढ़ कर के पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स। तो मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द हायर क्लासेस एंड आल्सो योर यूपीएससी एग्जाम एंड अदर्स एग्जाम आल्सो। तो इन दिस मेथड वी learn how can we find the maxima or minima for in case of two variables। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कि आखिर मैक्सिमा मिनिमा दो वेरिएबल्स के लिए है क्या। तो बहुत सिंपल सा है कि a function is set to maxima, a function is set to maxima if it has two variables, that means you can say f of ab। अगर f ऑफ ए बी का वैल्यू एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, यानी f ऑफ ए बी का वैल्यू जो है f ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ बी प्लस के सारे पेयर्स के लिए अगर मैक्सिमाइज आ रही है, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है आपको, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर ये मैक्सिमम मिल रही है, तो यू कैन से दैट योर फंक्शन इज मैक्सिमा फॉर द योर पेयर विच यू फाइंड। ठीक है। और इन सेम वे you can say also that the value of any function at the given pair of f a b is minima if it is less than for all its neighborhood point। अगर अपने सारे नेबरहुड पॉइंट जितने भी इसके पड़ोसी पॉइंट हैं उन सब पे अगर हम चेक करें तो इस पॉइंट्स पर आपकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम आ रही है, सबसे अधिक आ रही है, तो आपका फंक्शन उस पॉइंट के लिए मैक्सिमा है। और अगर सबसे कम आ रही है तो हमारा ये जो फंक्शन है उस पॉइंट के लिए मिनिमा है। तो अब हम बताएंगे आपको प्रोसीजर कि हाउ कैन यू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फॉर एनी गिवन पेयर। ठीक है ना। आइदर यू कैन आल्सो सॉल्व आउट फॉर द गिवन क्वेश्चन कि एट विच पॉइंट योर फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि आपका सम जो है वो दो प्रकार से सॉल्व होगा कि आपका पॉइंट कहाँ पर मैक्सिमा है और कहाँ पर आपका पॉइंट मिनिमा है, या फिर फंक्शन की क्या मैक्सिमा वैल्यू है और क्या मिनिमा वैल्यू है। तो आइए सीखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग मान लीजिए आपको u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई कोई फंक्शन दिया गया है, u इज डिपेंड ऑन एक्स वाई एंड एक्स वाई आल्सो वेरिएबल। तो पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे डेवर u अपॉन डेवर x, फिर आप निकालेंगे डेवर u अपॉन डेवर y निकालेंगे। इससे क्या होगा, फिर आप इनको पुट कर देंगे इक्वल टू 0, तो आपको एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा। दोनों को हम सॉल्व करेंगे एंड फाइंड स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। अब जब बात यहाँ पर आपकी आ रही है, हमने यहाँ पर एक वर्ड देखा है स्टेशनरी पॉइंट, मतलब क्या हुआ, यानी कि सारे पॉइंट। जब आप कोई दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे जो पेयर्स हैं वो पॉसिबल होंगे, तो अब सब पे तो मैक्सिमा नहीं होगा, इट्स क्लियर दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही पॉइंट्स पे हमारा क्या होगा, वो मैक्सिमा और मिनिमा होगा। यानी जो नेचर ऑफ फंक्शन होगा वो कंसीडर ऑल पॉइंट्स विच वी फाइंड फ्रॉम द सॉल्व बोथ इक्वेशंस। तो जो सारे पॉइंट आपने ले रखे हुए हैं, जो सारी जो सब पॉइंट सॉल्व करके आप निकालोगे, वो सारे पॉइंट क्या है, वो स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है। मतलब जो मैक्सिमा पॉइंट है, जो मिनिमा पॉइंट है, वो ऑलरेडी क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। लेकिन सारे स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अब आपने ये निकाल लिया, निकाल लेने के बाद आपने सारे पॉसिबल पेयर फाइंड कर लिए, और सारे पॉसिबल पेयर फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इनके पार्शियल। आप इसको हम r बोलते हैं, इसको हम t बोलते हैं, और इसको हम s बोलते हैं। जो आपने पेयर सॉल्व किए हैं और जो पेयर आपने निकाले हैं, अब समय आ गया है उन पेयर्स पे फंक्शन को एग्जामिन करने का।
कि हमारे किस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है, और हमारे किस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन मिनिमा है। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली। ये वैल्यू आप फाइंड करोगे जो आपने पेयर निकाले हैं प्रत्येक पेयर के लिए, ठीक है ना। और उस वैल्यू को हम कैसे जज करेंगे, उसके लिए हमारे पास 4 कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है आपके पास कि अगर RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है एंड R इज लेस देन 0 है, तो यू कैन से मैक्सिमा एट दैट पॉइंट। मैक्सिमा जो पॉइंट आपने लिया है, जिस पे आपने इसको एग्जामिन किया है, वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, ये मैक्सिमा हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल रहा है, करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट। सेम वे में यही आपका रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, R ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यू कैन से दैट द फंक्शन जो हमें दिया गया है वो उस पेयर पे मिनिमम है, उसकी जो वैल्यू आएगी कैसी होगी, वो उसकी वैल्यू मिनिमा हमको फाइंड होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0। आप इसे कह सकते हो फंक्शन हैज़ सैडल पॉइंट। और चौथा पॉइंट हमारे पास है RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं। R इंटू टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू अगर आप ले आ रहे हो, क्या अगर RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है और जो आपने R लिया हुआ है उसका वैल्यू लेस देन 0 मिल रहा है, तो वो जो पेयर हमने चूज़ किया हुआ है उस पर हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है। और जब इस पॉइंट को हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मिनिमा के लिए ये है कि अगर हमने पॉइंट वहाँ पे रखा हुआ है और वो वैल्यू वहाँ पर कैसी आपकी आ रही है, मिनिमा आ रही है, यानी R का मान क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फिर हमारा क्या है, वो मिनिमा होगा। अब बात आती है सैडल पॉइंट की। सैडल पॉइंट क्या है, मतलब ऐसा फंक्शन जिस पे वैल्यू तो आ रही होगी लेकिन साइन चेंज होगा। यानी हम उसके अगर नेबर पॉइंट लेंगे तो उन पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज करके देगी। यानी कि वैल्यू तो आएगी लेकिन उनका साइन कैसा होगा, प्लस माइनस, या मतलब इसका प्लस आएगा तो राइट हैंड का माइनस आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट है। ठीक है, और लास्ट में बता दिया है मैंने कि अगर ये वैल्यू 0 आपकी आ जा रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो मैंने बताया है आपको, ये इसका कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसके सम बताऊंगा। इसके सम भी हमारे पास 3 प्रकार के हैं और मैं आपको तीनों प्रकार के यानी कि 3 टाइप सम सॉल्व करूंगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल होंगे, दूसरे हमारे पास सम जो आएंगे वो कार्टेशियन में होंगे, और जो थर्ड सम हमारे पास आने वाला है वो हमारा कैसा होगा, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम में आएगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन देखने में आसान है, सिंपल है, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने में आपके पास 2 मेथड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों समझ में आपको आ रहा होगा कि मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना है। जो मैंने बताया है यही आपको सीखना है और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसके सम बताऊंगा। तो अगर ये आपको पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।